हेलो। टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 2 में आप सभी का फिर से स्वागत है। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 1 देखिए, तभी आपको क्लास नंबर 2 समझ आएगी। यदि आप डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो मेरी गारंटी है आपको कुछ ही समझ नहीं आएगा, और यदि आपने क्लास नंबर 1 देख के क्लास नंबर 2 देख रहे हैं तो मेरी गारंटी है आपको सब कुछ समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक अटेम्प्ट कर लिए थे और चैप्टर का बेसिक भी पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, और 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, इन तरीके के क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको इसका पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। ये क्वेश्चन कैसे बनता है और इसमें क्या क्या पूछ सकता है। इसमें हमेशा 3 लोग होते हैं और 3 लोगों के दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। अब वो 3 लोग कोई से भी हो सकते हैं, वो राम श्याम मोहन हो सकते हैं, वो PQR हो सकते हैं, वो ABC हो सकते हैं, और दो दो के जोड़े बनाते हैं। जैसे आपके सामने 3 लोग हो गए ABC। अब इसमें दो दो के जोड़े बना दिए कि भैया इस काम को ए और किसी काम को ए और बी मिलकर करेंगे तो मान लेते हैं 15 दिन में करेंगे, बी और सी करेंगे तो 20 दिन में करेंगे, और सी और ए करेंगे तो मान के चलो इस काम को 30 दिन में करेंगे। ऐसे 3 आदमियों में दो दो के जोड़े बनाते हैं। पता और कोई जोड़ा बनेगा कि दो दो का? ए का बी से बन गया, बी का सी से, सी का ए से बन गया। तो आपको क्या बोला कि एक काम को ए और बी, देखो 3 लोग हैं, तो ए और बी करेंगे तो इतने दिन में, बी और सी करेंगे इतने दिन में, सी और ए करेंगे इतने दिन में। अब ये तो आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा क्या क्या जाएगा वो मैं बता देता हूं। ज्यादातर जो पूछा जाता है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हमको तो ये बता दो, दो दो के जोड़े को मारो गोली, यदि तीनों मिलकर करें तो ये काम कितने दिन में होगा। या फिर इसी काम को दो दो के जोड़े को मारो गोली, ए अकेला करे तो कितने दिन में होगा। या फिर इसी काम को बी अकेला करे तो कितने दिन में होगा। या फिर इसी काम को सी अकेला करे तो कितने दिन में होगा। ये प्रश्न कि मतलब ये इस काम को अकेले अकेले करे तो ये काम कितने दिन में होगा, ये पूछा जाता है। चलो, सबसे पहले एक चीज फिक्स है जो हमको करनी है, पूरी लिस्ट बनानी है। बताओ पूरा काम क्या माने, 60 मान लेते हैं। एक दिन का काम 15 का भाग 60 में 4 बार, 20 का भाग 60 में 3 बार, 30 का भाग 60 में 2 बार। अब आपको कभी भी ऐसे 3 आदमी में दो दो के जोड़े मिल जाए ना, तो 2-3 लाइनें फिक्स है, वो तो आपको लिखनी ही है। उसके बाद देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनसे कोई काम नहीं है आपको। सबसे पहले इन तीनों को जोड़ना है। अब देखो, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ए 2 बार आएगा, बी 2 बार, सी 2 बार, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। और इधर इनका एक दिन का काम भी आप जोड़ोगे साथ में कि इनका एक दिन का काम कितना है, तो 4 और 3 7 और 2 9 काम आएगा एक दिन का। इन सब में से आप 2 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 2 गुणा में A प्लस B प्लस C, और इनका एक दिन का काम कितना चल रहा है, 9 काम। फिर इस 2 से इस 9 को आप काट, गुणा में A प्लस B प्लस C, ये काम एक दिन में करेंगे 9 काम। अब 2 से 9 कटेगा 4.5 बार, और अपनी जो मेन लाइन है वो आई है कि ए बी सी एक दिन में करेंगे कितना काम, 4.5 काम। तो ये चीज फिक्स हो गई कि ए बी सी एक दिन में 4.5 काम करेंगे, ये फाइनल हो गई ये बात। ये समझ लो, ये जो लाइन है ना, ये इस क्वेश्चन की बिल्कुल सबसे मेन लाइन यही है। अब मुझे पता चल गया ए बी सी एक दिन में करेंगे 4.5 काम। अब आपसे पूछता हूं ए बी सी बताओ पूरा काम कितने दिन में करेंगे। देखो, काम कोई करे, ए अकेला करे, बी अकेला करे, सी अकेला करे, चाहे तीनों मिलकर करे, काम तो फिक्स है, कितना रहेगा क्वेश्चन में, 60। अब मैं कहता हूं ए बी सी ये काम कितने दिन में करेंगे, तो ए बी सी का एक दिन का काम पता चल गया ना, 4.5 है। तो मैं एक काम करूंगा, 60 में 4.5 का भाग दे दूंगा, तो मुझे पता चल गया ए बी सी ये काम कितने दिन में करेंगे। अब मैं कहता हूं यही काम ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए का एक दिन का काम आना चाहिए। अब देखो, अब मुझे ये पता चल गया कि तीनों का एक दिन का काम कितना है, 4.5, लेकिन इस 4.5 में से ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, कैसे पता चलेगा। तो ध्यान देना, सोच अब एक बार, ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4.5। यदि इस ए बी सी के काम में से मैं बी सी का काम माइनस कर दूं एक दिन का, तो ए का काम नहीं आ जाएगा क्या। मतलब इस ए बी सी के काम में से बी सी का काम माइनस कर दो, बी सी का काम देखो पूरे बोर्ड पे कहीं दिख रहा है क्या आपको एक दिन का, ये बी सी का एक दिन का काम कितना है, 3। तो 4.5 में से 3 कम करो तो बताओ ए का एक दिन का काम 1.5 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो।
यदि मुझे बी का एक दिन का काम चाहिए तो बी के लिए एक काम करता हूं, ए बी सी के काम में से ए और सी का एक दिन का काम घटा देता हूं, और ए और सी का एक दिन का काम कितना है 2, 4.5 में से 2 कम कर दो तो ये लो इनका आ गया बी का एक दिन का काम 2.5 काम है। मुझे यदि सी का एक दिन का काम चाहिए तो 4.5 में से मैं कम कर दूंगा ए बी का एक दिन का काम, और ए बी का एक दिन का काम कितना है 4, 4 काम कर दो 0.5 काम आ गए। अब मुझे पता चल गया ए एक दिन में 1.5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2.5 काम कर रहा है, सी एक दिन में 0.5 काम कर रहा है। अब मैं कहता हूं ए अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 1.5 काम करता है तो 60 में 1.5 का भाग दे दो। बी अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 2.5 काम कर रहा है तो 60 में 2.5 का भाग दे दो। और सी अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो सी एक दिन में 0.5 काम कर रहा है तो 60 में 0.5 का भाग दे दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा पैटर्न होता है इन क्वेश्चनों का। क्लियर? अब या तो मैं बताऊं आपको ज्यादातर 99% तो इन चारों में से कुछ पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों में, और या फिर इनसे रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बस इससे अलग कुछ नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। अब देखते हैं क्या करते हैं क्वेश्चनों के अंदर। अब एक दो क्वेश्चन अपन लेते हैं। जैसे कह रहा है ए और बी कोई काम 12 दिन में करता है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए और बी कोई काम 12 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी वही काम 15 दिन में करता है, जबकि ए और सी मिलकर वही काम 36 दिन में करते हैं, है ना। अब कुछ भी पूछा उससे कोई मतलब नहीं। आप तो देखो 3 आदमी में 2-2 के जोड़े बन गए ना, तो पहले बताओ पूरा काम क्या मानूं यहाँ पे। 12, 15, 36 का एलसीएम लीजिए। 36 का ऐसा पहाड़ा बोलिए जिसमें इनका भी भाग जाए 12, 15 का। चलो इस तरीके से कर लेते हैं, 3 का भाग जा रहा है, 3 चौको 12, 3 पंजो 15, 3 का भाग 12 बार गया। 4 का भाग दे लेते एक बार, 5 में नहीं जाएगा, 4 तिया 12 3 बार गया, अब नहीं जाएगा किसी का भी। 3 चौको 12, 12 पंजो 60, 60 तिया 180, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा काम हो गया 180। एक दिन का काम निकालता हूं मैं, 12 का भाग 180 में जाता है 15 बार, 15 का 180 में जाता है 12 बार, और 36 का 180 में जाता है 5 बार। इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो मैं 2 अभी कॉमन ले लेता हूं, तो 2 गुणा में ए प्लस बी प्लस सी, और इनका एक दिन का काम आ गया 15 और 12 27, 27 और 5 32 काम, और 2 से 32 जाता है 16 बार, और ये मेरी सबसे मेन लाइन आ गई कि तीनों का एक दिन का काम 16 हो गया। और क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है बताओ तीनों मिल जाए तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा, तो तीनों यदि मिल जाएं तो काम तो फिक्स है 180, और तीनों मिलेंगे तो क्लियर ही पता चल गया एक दिन में 16 काम करेंगे। 16 का क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए, आपके सामने आपका बड़े प्यार से आंसर आएगा। काटा पीटी कर लीजिए इसको, ठीक है। 4 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 4 चौको 16, 2 4 पंजो 20, 45 में 4 का भाग दे दीजिए, आंसर आ गया 11.25 दिन। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। क्लियर, ये ध्यान रखिए। चलिए ए और बी कोई काम 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 30 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 24 दिन में करते हैं। बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में काम को कर सकते हैं, इस बार बी और सी का अलग अलग पूछ लिया है। ए और बी कोई काम 20 दिन में कर सकते हैं। चलो लिस्ट बनाना शुरू करते हैं अपन लोग। ए और बी कोई काम 20 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर यही काम 30 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर यही काम 24 दिन में करते हैं। तो बताओ पूरा काम क्या माना जाए, बोलो। तो हम पूरा काम यहाँ पे मान लेते हैं 120। एक दिन का काम 20 का भाग 120 में 6 बार, 30 का 120 में 4 बार, 24 का 120 में 5 बार, इससे कोई काम नहीं है। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा मैं, 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गुणा में ए प्लस बी प्लस सी, और एक दिन का काम निकालेंगे तो 6 और 4 11, 6 और 4 10 और 5 15 काम। अच्छा 2 से यदि मैं 15 काटूंगा तो 7.5 बार कटेगा, तो ए बी सी का एक दिन का काम आ गया 7.5 काम। अभी ए बी सी का पूछ ही नहीं रहे, कह रहा है बी और सी का बताओ ये काम कितने दिन में होगा। तो अब ए बी सी में से पहले बी का काम निकाल लो एक दिन का कितना है, और सी का भी निकाल लो एक दिन का कितना है 7.5 में से। यदि बी का एक दिन का काम चाहिए तो ए और सी का माइनस कर दो, ए और सी का है 5, तो 5 माइनस करेंगे तो बी एक दिन में करेगा 2.5 काम। सी एक दिन में कितना काम करेगा, ए बी का माइनस कर दो, ए बी का है 6, 6 माइनस करेंगे 1.5 काम। तो बी एक दिन में 2.5 काम करेगा, सी एक दिन में 1.5 काम करेगा। तो
तो बताओ बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम 120 है, 120 में भाग दे दो 2.5 का, पॉइंट उठा के ऊपर 0 लगाएंगे, 1200 में भाग दे दो 25 का, 25 चकू 100, 20 बचा, 20 से 200 हो गया, 25 8 200, तो बी ये काम 48 दिन में करेगा। सी ये काम कितने दिन में करेगा, काम 120 ही है, सी एक दिन में कितना काम करता है, 1.5, 1.5 का भाग दे दीजिए, तो 1200 में 15 का भाग दे दीजिए, 15 8 120, तो ये काम 80 दिन में करेगा। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 48 और 80। देखो कौन सा ऑप्शन सही है भैया, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे 48 और 80 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके का कभी भी प्रश्न आपके सामने आए ना, दो दो के जोड़े वाला प्रश्न, तो इस तरीके को आपको फॉलो करना है भाई, है ना। चलो एक और प्रश्न है, ए और बी मिलकर कोई काम 15 दिन में करते हैं। खूब फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी आते हैं ये। ए और बी मिलकर कोई काम 15 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर वही काम 20 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर वही काम 10 दिन में करते हैं। बताओ यहाँ पे लिस्ट में क्या मानू, पूरा काम 60 मान लेते हैं, एक दिन का काम निकालता हूँ, 15 का भाग 4 बार जाएगा, 20 का भाग 3 बार जाएगा, 10 का भाग 6 बार जाएगा, ठीक है ना। और इससे अभी अपन को कोई मतलब नहीं है, तीनों एक साथ मिलेंगे, 2 कॉमन ले लूंगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, और एक दिन का काम निकालेंगे तो 4 और 3 7 और 6 13, तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आएगा बताओ, 2 का भाग 13 में देंगे 6.5, तो ए बी सी एक दिन में 6.5 काम करेंगे। प्रश्न कह रहा है मिल जाए तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम 60 काम कितने दिन में करेंगे, ये तो 60 में 6.5 का भाग दे दीजिए, पॉइंट उठा के ऊपर एक 0 लगा देते हैं, 65 का भाग दे देते हैं, 5 का भाग 13 बार गया, 5 का भाग 120 बार गया, 13 का भाग 120 में देते हैं अपन, आइए एक बार, तो 13 9 117, देखो 9 से एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आगे फालतू में क्यों टाइम खराब करेंगे, आंसर आएगा 9.23 दिन, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही होंगी, कोई नया कंसेप्ट अब आ नहीं रहा है, क्योंकि वही चीजें अभी चल रही है, आपको जो मैंने सिखाया था उसके ऊपर ही क्वेश्चन अपन चल रहे हैं। बस कभी भी दो लोगों के, 3 आदमियों में दो दो के जोड़े कभी भी बन जाते हैं, तो सबसे पहले आप तीनों को क्या कर लीजिए, जोड़ जरूर दीजिए, बस ये बात का ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 12 घंटे में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उस काम को 6 घंटे में कर सकते हैं, तो बी को उस काम को करने में कितना समय लगेगा। अब कंसेप्ट बदल चुका है, ए किसी काम को 10 घंटे में करता है, ठीक है, बी और सी मिलकर वही काम 12 घंटे में करते हैं, जबकि ए और सी मिलकर वही काम 6 घंटे में करते हैं, ठीक है। तो पूरा काम क्या माना जाए बताओ, 60 मान लेते हैं, एक घंटे का काम निकालता हूं, 10 का भाग 60 में 6 बार, 12 का भाग 60 में 5 बार, 6 का भाग 60 में 10 बार, ठीक है। और ये सब कुछ करने के बाद इससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्रश्न कह रहा है बी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, हमको तो ये बताइए, बी इस काम को कितने समय में करेगा, तो काम तो फिक्स है 60 है, अब बी कितने समय में करेगा उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए, बी एक घंटे में कितना काम कर सकता है वो क्लियर होना चाहिए। अब बी एक घंटे में कितना काम कर सकता है, तो इसके लिए थोड़ी सी तिकड़मबाजी लगाते आओ। देखो पहले इन दोनों की तरफ देखना, इन दोनों की तरफ, ए एक दिन में कितना का, एक घंटे में कितना काम करता है 6, देखो ए एक घंटे में 6 काम करता है, ए और सी मिलकर एक घंटे में 10 काम करते हैं, समझना, ए एक घंटे में 6 काम करता है, ए और सी मिलकर 10 काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सी एक घंटे में 4 काम कर रहा है। अब आगे सोचना, सी एक घंटे में 4 काम कर रहा है, सी एक घंटे में कितना कर रहा है 4 काम, और बी और सी कितना कर रहा है 5, तो बी कितना कर रहा है फिर 1 काम, और बी एक घंटे में 1 काम करेगा, तो 60 काम में कितने घंटे लेगा, 60 घंटे लेगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। मैंने क्या कहा, इस चैप्टर में आपको इसी तरीके से जोड़ बाकी गुणा भाग में लगे रहना है, बस ये जोड़ बाकी गुणा भाग ही फिट करना है आपको इस चैप्टर में, और कुछ नहीं करना। 16 देखिए, पी क्यू आर और एस किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यदि पी और क्यू मिलकर इसे 50 दिन में कर सकते हैं, और आर अकेला इसे 60 दिन में कर सकता है, तो एस अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है। देखो पी क्यू आर एस कोई काम 20 दिन में कर सकते हैं, 4 लोग मिलकर तो कोई काम 20 दिन में कर सकते हैं, पी क्यू मिलकर इसे 50 दिन में कर सकते हैं, पी क्यू मिलकर यही काम कितने दिन में कर सकता है 50 दिन में, और आर अकेला यही काम 60 दिन में कर सकता है।
आर अकेला यही काम 60 दिन में कर सकता है, तो एस अकेला ये काम कितने दिन में करेगा? तो भैया पूरा काम कितना मानू बताओ? तो 20, 50 और 60 का ले लेते हैं एलसीएम। तो ऐसी संख्या ले लो जिसमें तीनों का भाग चल जाए, 300 ले लेते हैं। एक दिन का काम निकालूंगा, 20 का भाग 300 में 15 बार जाएगा, 50 का भाग 300 में 6 बार जाएगा, 60 का भाग 300 में 5 बार जाएगा, और हमें अब इससे कोई काम नहीं है। प्रश्न कह रहा है एस अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये प्रश्न है। एस अकेला ये काम कितने दिन में करेगा? तो काम तो फिक्स है 300 है। अब एस अकेला कितने दिन में करेगा? तो इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि एस एक दिन में कितना काम करता है। लगाओ दिमाग। चारों मिलकर कर रहे हैं 15 काम, जिसमें से पी और क्यू कर रहे हैं 6 काम और आर कर रहा है 5 काम। तो मतलब यदि पी क्यू आर को मिला दूं तो 11 काम होएगा। अब बताओ पी क्यू आर करते हैं 11 काम और पी क्यू आर एस करते हैं 15 काम, तो ये 4 काम जो एक्स्ट्रा कर रहा है वो एस ही तो कर रहा है। तो एस एक दिन में करता है 4 काम। तो बताओ 300 काम कितने दिन में करेगा? 4 का भाग दे दो, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 पंजो 20। मतलब एस अकेला ये काम कितने दिन में करेगा भाई? 75 दिन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए आराम से आप लोग तसल्ली से इसको। चलिए, 17वां है, ए बी सी मिलकर कोई काम 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में और बी और सी मिलकर इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अकेला इस काम को करे तो उसे इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, ए बी सी कोई काम 10 दिन में कर सकते हैं, समझो आराम से। ए बी सी कोई काम 10 दिन में कर देते हैं, जबकि ए और बी मिलकर इसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर यही काम 12 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर यही काम 20 दिन में करते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे पूरा काम क्या माना जाएगा? पूरा काम तो 10, 12, 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। एक दिन का काम निकालता हूं तो 10 का भाग 60 में 6 बार, 12 का भाग 60 में 5 बार और 20 का भाग 60 में 3 बार। और ये करने के बाद अब हमको इससे कोई काम नहीं है। अब प्रश्न कह रहा है बी अकेला ये काम कितने दिन में करेगा? काम फिक्स है 60 है। अब बी कितने दिन में करेगा? तो मुझे ये पता होना चाहिए कि बी एक दिन में कितना काम कर सकता है। अब वो कैसे पता लगेगा? देखो, वही दिमाग लगाओ। ए बी सी एक दिन में कितना करते हैं? 6। अब मुझे बताओ ए बी सी एक दिन में 6 काम करते हैं और ए और बी कितना कर रहे हैं? 5। तो सी तो एक ही कर रहा है, मतलब एक दिन में। अब सी एक दिन में यदि एक काम कर रहा है और बी और सी मिलकर कर रहे हैं 3 काम, तो बी एक दिन में कितने काम कर रहा है? 2 काम। और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 का भाग दे दो 60 में। तो बताओ बी ये काम कितने दिन में कर रहा होगा? 30 दिन में करेगा। तो बी यदि करे तो इस काम को करने में उससे कितने दिन लगेंगे? मेरे प्यारे जवानों, देश के सच्चे जवानों, 30 दिन लगेंगे। बताओ क्या दिक्कत है? यही तो करना है आपको। ये इतने दिन में करता है, वो उतने दिन में करता है, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, बस ऐसे कर करा के ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मस्त नौकरी लगेगी आप, कोई टेंशन नहीं। तो सीरियसली पढ़ते रहो आप, मजे से पढ़ते रहो, कोई डाउट आपको रखूंगा नहीं मैं। देखो, अनमोल एक काम को 25 दिन में कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि अनमोल और असीमा एक साथ काम कर लें तो उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। गरिमा और असीमा एक साथ काम करने लग जाए तो उसी काम को कितने दिन में कर सकती है? देखो ध्यान देना, अनमोल एक काम कर सकता है 25 दिन में। अनमोल का नाम मैं एन रख देता हूं। अनमोल कोई काम 25 दिन में करता है, अनमोल के साथ गरिमा मिल जाए तो वह काम 15 दिन में हो जाता है, गरिमा के साथ मिलकर। मतलब अनमोल तो होगा ही, साथ में गरिमा और आ जाए तो यही काम 15 दिन में हो जाता है, ठीक है। जबकि अनमोल और असीमा एक साथ करें तो काम 20 दिन में हो जाता है, जबकि अनमोल के साथ असीमा आ जाए तो यही काम 20 दिन में हो जाता है, ठीक है। अनमोल 25 दिन में, अनमोल के साथ गरिमा आ जाए तो 15 दिन में, अनमोल के साथ असीमा आ जाए तो 20 दिन में हो जाएगा काम। प्रश्न कह रहा है बताओ गरिमा और असीमा एक साथ काम करें तो कितने दिन में होगा? गरिमा प्लस असीमा करें तो ये काम कितने दिन में होगा? ठीक है, बताओ पूरा काम क्या माना जाए? 25, 15, 20 का क्या एलसीएम ले सकते हैं? 25 का ऐसा पाड़ा बोलो जिसमें 15, 20 का भाग जाए, 300 मान लेते हैं। एक दिन का काम निकालेंगे, 25 एकम 25, 5 बचेगा, 25 दूना 50, एक दिन का 12 काम। 15 के हिसाब से 15 दूना 30, एक दिन का 20 काम, और 20 के हिसाब से एक दिन का हो गया ये 15 काम। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है।
अब गरिमा असीमा मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, काम भी फिक्स हो गया 300 है, इससे भी कोई काम नहीं है। अब गरिमा असीमा एक दिन में कितना काम करते हैं, पूरा मुद्दा वो है, ये एक दिन में कितना काम करती है दोनों मिलकर, गरिमा और असीमा। तो देखिए यहां पे आप गौर कीजिएगा, एन मतलब अनमोल, अनमोल एक दिन में करता है 12 काम और अनमोल के साथ गरिमा एक दिन में 20 काम कर देती है। देखो अनमोल अकेला 12 काम करता है, लेकिन अनमोल गरिमा के साथ 20 काम करता है, तो मतलब गरिमा 8 काम की हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है, क्लियर है। अब वापस आते हैं, गरिमा एक दिन में 8 काम कर रही है। अब इन दोनों को देखना एक बार आप, अनमोल एक दिन में करता है 12 काम और अनमोल के साथ जब असीमा आती है तो एक दिन में 15 काम हो रहे होते हैं, तो असीमा कितने की हेल्प कर रही है, 3 काम की, तो असीमा एक दिन में कर रही है 3 काम। अब कल को मैं गरिमा और असीमा दोनों को ही मिला दूं तो क्या एक दिन में 11 काम नहीं होंगे क्या, तो गरिमा असीमा एक दिन में 11 काम करेंगे, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 300 में 11 का भाग दे दो, 11 दूना 22, कितना बचेगा 8, 80 हो गया, 11 7 77, 3 बचेगा 27 से 3/11 दिन, देखो ऑप्शन में होगा। अच्छा इसने ये बटा में दे रखा है तो यही आंसर रखना, 300/11 ये रखना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी, बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट आंसर अपना बन के आएगा। क्लियर है मसला, आराम से समझो चीजों को, बस कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, देखते रहिए आराम से। 1900 देखो, पी और क्यू एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर 12 दिन में कर सकते हैं, पी क्यू आर इसे 6 दिन में कर सकते हैं, तो पी और आर मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। देखो ये कह रहा है पी और क्यू कोई काम 8 दिन में करते हैं, क्यू और आर वही काम 12 दिन में करते हैं, जबकि पी क्यू आर इसे कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं, तो पी और आर मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो आप बताओ इसमें पूरा काम क्या माना जाए, तो मैं इसमें पूरा काम 12 का ऐसा फाड़ा बोलो सबका भाग चल जाए 24 मान लेते हैं। एक दिन का काम यदि निकाले 8 का भाग 24 में 3 बार जाएगा, 12 का 24 में 2 बार जाएगा, 6 का 24 में 4 बार जाएगा, और अभी इस सिचुएशन में हमें इससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न कह रहा है पी और आर मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो काम फिक्स है 24 है। अब ये कह रहा है पी और आर मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो आप मुझे एक बात का दिमाग लगाइए थोड़ा सा, प्रश्न है पी और आर मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे, तो पहले ये देखो पी एक दिन में कितना काम करता है, आर कितना करता है, सोचो एक बार, तो ये अपना दिमाग लगाएंगे, यहां से लगाना स्टार्ट करो। देखो पहले तो इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को, पी क्यू आर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4, पी क्यू आर तीनों कर रहे हैं 4 काम, जिसमें से क्यू और आर कर रहे हैं 2 काम, तो मतलब पी भी 2 ही काम कर रहा है एक दिन का, मानते हो। वापिस समझना क्या बोला मैंने, पी क्यू आर एक दिन में कर रहे हैं 4 काम, जिसमें से क्यू आर कर रहे हैं एक दिन में 2 काम, तो पी एक दिन में 2 ही तो काम कर रहा है, नहीं कर रहा, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा पी एक दिन में 2 काम कर रहा है, और मुझे ये पता है पी और, अच्छा दूसरा कौन था, पी और आर मिलकर ये काम, तो हमें अभी आर का और निकालना है, तो देखो आप एक काम करो, इसमें और इसमें चेक करो एक बार मामले को, देखो पी क्यू आर एक दिन में कर रहे हैं 4 काम, जिसमें से पी क्यू कर रहे हैं एक दिन में 3 काम, वापस समझना पी क्यू आर कर रहे हैं 4, जिसमें से पी क्यू कर रहे हैं 3, तो आर तो एक की हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहां से ये पता चल गया आर एक दिन में एक काम कर रहा है। अब ये दोनों मिल गए तो एक दिन में 3 काम करेंगे पी और आर, और एक दिन में 3 काम करेंगे, तो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में, तो 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको मैंने क्या कहा, थोड़ा सा जोड़ बाकी गुणा भाग करके ये पता लगाओ कि जिसका वो पूछ रहा है उसका एक दिन का काम कैसे आ सकता है। पूरा काम तो आपके सामने बिल्कुल हलवे की तरह रखा ही होता है, इनमें क्या दिक्कत है, ठीक है। 20 देखो, ए बी एक साथ मिलकर कोई काम 10 दिन में करते हैं, ए अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी अकेला उसे 20 दिन में कर सकता है, तो बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ए और बी मिलकर कोई काम 10 दिन में करते हैं, ए अकेला उसी काम को करता है कितने दिन में, 15 दिन में, और सी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है, सी अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है। देखो ए और बी कोई काम करते हैं 10 दिन में, ए अकेला वह काम करता है 15 दिन में, और सी अकेला वो काम करता है 20 दिन में, ठीक। सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं, तो आप ही मुझे बताओ यहाँ पूरा काम कितना मानना अच्छा रहेगा अपने लिए, तो मेरे हिसाब से पूरा काम हम 60 मान लेते हैं, एक दिन का काम निकालते हैं 10 का भाग 60 में 6 बार, 15 का 60 में 4 बार, 20 का 60 में 3 बार, उससे कोई मतलब नहीं है।
प्रश्न कह रहा है बी और सी एक साथ मिल जाए तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा। तो काम तो फिक्स है, कितना है 60। अब बी और सी एक साथ मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। सी का तो फिक्स है, सी तो एक दिन में 3 काम करेगा। बी सी का तो ये रहा फाइनल। बी और मिल गया इसके साथ तो वो एक दिन में कितने की हेल्प करेगा। तो देखो ए और बी एक दिन में करते हैं 6 काम। सोचो ए और बी एक दिन में करते हैं 6 काम, जिसमें से ए कर रहा है 4 काम। ए और बी करते हैं 6 काम, ए कर रहा है 4 काम, तो बी कर रहा है कितने काम, 2 काम। तो बी 2 की हेल्प करेगा। तो दोनों मिल गए तो एक दिन में 5 काम होंगे और आंसर कितना आएगा, 5 का भाग 12 में 12 बार जाएगा। तो इसका मतलब यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो यही काम कितने दिन में हो जाएगा प्यारे बच्चों, मेरे देश के जवानों, 12 दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। ए बी सी एक काम को 12, 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया, फिर सी काम छोड़कर चला गया, जिसके स्थान पर ए आ गया। शेष काम कितने दिनों में होगा। ठीक है, ए बी सी एक काम 12, 16, 24 दिन में कर सकते हैं। लिस्ट बनाते हैं। ए कोई काम 12 दिन में कर सकता है, बी 16 दिन में कर सकता है, सी 24 दिन में कर सकता है। तो मैं यहाँ पे पूरा काम 48 मान लेता हूं, फिर आपकी इजाजत हो तो। एक दिन का काम 12 का भाग 4 बार जाएगा, 16 का भाग 3 बार जाएगा, 24 का भाग 2 बार जाएगा, और हमें इस पूरी कहानी से कोई मतलब नहीं है। आगे कह रहा है सबसे पहले है ना बी और सी ने एक साथ 4 दिन काम किया। देखो अब एक चीज दिमाग में रख लो, इस क्वेश्चन में पूरा काम 48 है। ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन को भी आएगा तो 3 काम करेगा, सी एक दिन को भी आएगा तो 2 काम करेगा। ये फाइनल है। अब ये कह रहा है सबसे पहले बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया। सबसे पहले बी और सी ने 4 दिन तक एक साथ काम किया, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम। तो 4 दिन में कितना किया होगा इन्होंने, 20 काम। तो बी और सी ने 20 काम कर लिया। अब जैसे 20 काम हुआ ना तो यहां से सी काम छोड़कर चला गया। सी काम छोड़कर चला गया, जिसके स्थान पर कौन आ गया, ए आ गया। ध्यान से समझना, सी बी और सी ने 7 काम किया, फिर सी चला गया, सी के स्थान पर कौन आ गया, ए। तो सी यहां से चला गया, सी के स्थान पर ए आ गया, तो काम करने वाले बी और ए नहीं हो गए क्या। तो अब इन्होंने बताओ शेष काम कितने दिन में किया। तो शेष काम कितना बचा, 48 में से 20 काम हो चुके, तो शेष काम बचे कितने, 28। और बी और ए मिलकर करेंगे तो बी और ए एक दिन में कितना करते हैं, 7। तो 7 के एवरेज से 28 काम में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन और लगेंगे। तो शेष काम हुआ है यहाँ पे 4 दिन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चेक कर लीजिए आराम से। पहले दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, दोनों एक दिन में करेंगे 5 काम, 4 दिन में करेंगे 20 काम। 20 काम हो गए, 48 में से 20 के 28 काम बचे। अब सी को हटा दिया गया, सी को रिप्लेस किया गया ए से, तो काम करने वाले बी और ए हो गए। 28 काम बी और ए करेंगे तो ए और बी एक दिन में करेंगे 7 काम, 7 का भाग 28 में आंसर 4 दिन में शेष काम हो जाएगा। देखिए ए और बी एक काम को क्रमशः 14 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। ए और बी 14 और 18 दिन में कोई काम करते हैं, तो ए कोई काम 14 दिन में करता है, बी कोई काम 18 दिन में करता है। तो बताओ यहाँ पे पूरा काम कितना माना जाए। तो हम यहाँ पे पूरा काम मान सकते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं 14 और 18 का। 2 का भाग 7 बार और 9 बार, अब किसी का नहीं जाएगा है ना। तो 2 7 14, 14 गुणा 9 126। तो पूरा काम 126 मान लेते हैं। एक दिन का काम निकालेंगे, 14 का भाग 9 बार जाएगा, 18 का भाग 7 बार जाएगा। ठीक है, अब इससे कोई काम नहीं है। आगे कह रहा है ए ने अकेले 6 दिन काम किया, फिर काम छोड़कर चला गया, शेष काम बी कितने दिन में करेगा। पहले ए से 6 दिन काम करवा लेते हैं। ए एक दिन में कितना करेगा, 9 काम। तो 9 छिकी 54 काम। तो ए ने 54 काम किया, फिर ए चला गया काम छोड़कर, शेष काम बी ने किया। तो पहले बताओ शेष काम बचा कितना, 126 में से कम कर दीजिए 54, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया 7। शेष काम बचा 72, जिसको करेगा कौन, बी। तो बी ये 72 काम कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में कितना कर रहा है, 7 काम। 7 का भाग दे दीजिए, 7 का भाग 10 बार तो पूरा चल जाएगा, 7 ढाई का 70, 2 बचेगा। तो आंसर आएगा 10 सही 2/7 दिन में शेष काम करेगा बी। तो ये 10 से 2/7 दिन आंसर आ जाएगा।
अच्छा, कल को इसमें ये भी पूछ सकता है हमको, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो क्वेश्चनों का ध्यान रखना। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो 10 से ही 2/7 तो शेष काम के दिन प्लस 6 दिन पहले भी तो इन्हें काम किया, ये 6 दिन काम करने के बाद का ही तो काम है, 72 काम उनके दिन ही तो है ये। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो प्लस 6 दिन और जोड़ लेना। तो पूरे काम के दिन कोई पूछे तो आंसर आएगा 16 से 2/7 दिन, लेकिन शेष काम के दिन आएंगे आपके 10 से 2/7 दिन, आपका आंसर। ठीक है भाई, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 22 तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से हम करेंगे कल की क्लास में। और एक आपसे काम था, वो आप प्लीज कीजिए। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि वास्तव में हमको फायदा मिल रहा है, तो आप इस क्लास को किसी भी एक स्टूडेंट को, किसी भी अपने एक दोस्त को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि वास्तव में हमें इन क्लासेज का एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 3 में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।